नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में मराठा समाज ने सांसद भगवंत हुबा और उम्मीदवार शरणु सलगार को कार्यक्रम से बाहर निकाला। बीदर के सभी चर्चों में गुड फ्राइडे मनाया गया। भालकी के मेहकर ग्राम में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला की हत्या। कर्नाटक राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। कलबुर्गी में 199वां शरण बसवेश्वर जात्रा महोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं को घरों से प्रार्थना करने की प्रमुख डॉक्टर शरण बसवप्पा अप्पाजी की अपील। आसाम में बीजेपी कैंडिडेट की कार से ईवीएम लाने पर पोलिंग टीम बर्खास्त, पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण में मराठा समाज के एक कार्यक्रम में सांसद भगवंत हुबा और भाजपा उम्मीदवार शरणु सलगार को रोका गया और उन्हें बाहर निकाला गया। समाज का कहना है कि भाजपा नेताओं ने बसवा कल्याण उपचुनाव में मराठा समाज में से किसी को टिकट देने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने हुबा और सलगार के विरुद्ध नारे लगाकर उन्हें बाहर निकाला। इसी प्रकार जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने भाजपा के कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में हड़पत समाज को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए मांग की है कि चौहान हड़पत समाज के लोगों से माफी मांगे। आज गुड फ्राइडे के अवसर पर सभी चर्चों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। समाज के सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। भालकी तालुका के मेहकर ग्राम में बीती रात सैगांव के एक खेत में 30 वर्षीय विवाहित महिला मनीषा की लाश मिली है। इस संबंध में प्राप्त सूत्रों के अनुसार मनीषा हाल ही में अपने माता पिता के गांव मेहकर आई हुई थी। उसका पति महाराष्ट्र में काम करता है। मनीषा गुरुवार रात 8 बजे अपनी मां से कुछ देर के लिए बाहर जाने की बात कहकर गई थी। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर माता पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। कार्यवाही के दौरान सैगांव के एक खेत में मनीषा की लाश शुक्रवार को मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके हत्या की जांच शुरू कर दी है। केएसआरटीसी कर्मचारी यूनियन द्वारा आज दूसरे दिन भी हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन जारी है। यूनियन के प्रमुख जगन्नाथ शिवयोगी ने केपी चैनल को बताया है कि हाथ पर काली पट्टी बांधकर सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो चालक हो या कंडक्टर या अन्य, ताकि उनकी मांग सरकार और लोगों तक पहुंचे। इस बीच अगर उनकी मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो फिर आगे हड़ताल करने की बात कही है। मेरा नाम जगन्नाथ है। मैं बीदर का फर्स्ट डिपो में मैं ड्राइवर कम कंडक्टर काम करता हूँ यहाँ पे 6 सालों से। हमारे सारी के नौकर हमारे जो केएसआरटीसी एम्प्लॉयज़ है, हमारे को इतना बड़ा तकलीफ है, हम ज़िंदगी काट रहे हैं। कई दिनों से आप देख रहे हैं, हम 20 साल से हम गवर्नमेंट सर्वेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनसे भी हमारे को 54% सैलरी कम है। हमारी सैलरी आप सोचेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है इनको सैलरी ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे को ऐसा कोई सुविधा फैसिलिटीज़ नहीं है और हमारे को टॉर्चर भी इतना ज़्यादा रहता है हमारे को। ऐसा धूपों में हम छाँव में दिन भर रात भर, जब बारिश हो धूप हो, कहीं भी हम घर छोड़ के 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हैं। हम इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद हमारे को सैलरी मिलता है खाली 10-12 हज़ार 15 हज़ार। कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर, एक्चुअली आज हम ड्यूटी ऐसा कर रहे हैं, ये ब्लैक पट्टी आप देख रहे हैं, ये इसलिए है कि हम दिसंबर में 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 3 दिन का स्ट्राइक कर रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारे 6 पे गवर्नमेंट सर्वेंट का जैसे जो हमारे फैसिलिटी दीजिए, हमारे सारी के नौकर को सरकार नौकर बनाइए बोल के दिए थे। गवर्नमेंट बोले थे आपका सारी के नौकर सरकार नौकर अब नहीं बना सकते, कोरोना पीरियड है, 3 महीने का टाइम दीजिए आप, हम आपको 6 पे कमीशन बिठाएंगे, आपको सैलरी बढ़ाएंगे। वो DCM साहब लक्ष्मण सवदी साहब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोले थे। वहाँ से जाके 3 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन ये नहीं होता, वो ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन हमारा तकलीफ उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत तकलीफ में हैं। हम कर्नाटक में 1,30,000 केएसआरटीसी एम्प्लॉयज़ है, बीदर में 2,500 एम्प्लॉयज़ है। हम सब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सारे के नौकर कोटा बोल के हमारे एक स्टेट यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, ये यूनियन का हम बीदर का प्रमुख है। हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ड्यूटी तो दिन भर करते हैं, हमारा तकलीफ आपको क्यों नहीं मालूम? हमारा 3 महीने का टाइम कंप्लीट हो गया, अब आगे जाके आप हमारे को
22 दिन का टाइम दिए रूल्स के हिसाब से। 22 दिन का हम लेबर कितना दिन हो गया अभी? अब 3 महीने, तो मार्च 15 को ख़त्म हो गया। 5-15 तक नहीं करे तो हम और सरकार को एक लेटर दिए हैं और डिपार्टमेंट को, स्टेट यूनियन से। अब 22 दिन का हम आपको अभी टाइम देंगे। 22 दिन में हमारा तकलीफ आप समझिए, हमारे को न्याय दिलाइए, हमारी सैलरी बढ़ाइए, वरना हम 7 तारीख से हम अपने अपने घर में बैठ के ड्यूटी को नहीं आते हुए हम ड्यूटी से मुकर के अपना स्ट्राइक चालू करेंगे बोल के। बसवा कल्याण उपचुनाव के लिए आलोक गुप्ता सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि उपचुनाव के संबंध में कोई शिकायत हो तो आप शहर के हफ्सी कोट गेस्ट हाउस को पहुंचकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फोन नंबर 9740156453 पर संपर्क कर सकते हैं। कलबुर्गी में 199वां शरण बसवेश्वर यात्रा महोत्सव एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते शरण बसवेश्वर संस्थान के प्रमुख डॉक्टर शरण बसवप्पा अप्पाजी ने लोगों से अपील किया है कि श्रद्धालु घरों में रहकर ही प्रार्थना करें। महामारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭೀತಿಯು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು, ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು। बेंगलुरु की एक प्रमुख संस्थान रोटी चैरिटी ट्रस्ट ने मानवीय सेवा के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। रोटी चैरिटी ट्रस्ट ने नामहंस अस्पताल के परिसर में रोगी परिचारकों को खिलाने, गरीब बच्चों को मुफ्त उपचार और जरूरतमंदों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। मानवतावादी सेवा के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर रोटी चैरिटी ट्रस्ट द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी डोरा स्वामी और शौरुद्रा महास्वामी ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और रोटी चैरिटी की सेवाओं की सराहना की। असम विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने यहां की राताबारी सीट के एक पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा कर दी। यहां की पोलिंग टीम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कार से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पर पहुंची थी, जिसके बाद करीमगंज में हिंसा भड़क गई थी। राताबारी सीट इस जिले में ही आती है। टीम के सदस्यों को चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। जिस कार में पुलिंग टीम के सदस्य ईवीएम लेकर पहुंचे थे, वो कार पत्थरकंडी के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की थी। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ी बीजेपी पर घपला करने का आरोप लगाया है। आसाम में गुरुवार को दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था, जिसमें 77% वोटर टर्नओवर रहा था और कहीं कहीं हिंसा की खबरें आई थी। केपी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती हुए। तेंदुलकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले सचिन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया था कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा है कि डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। अपने ट्वीट में उन्होंने दूसरे लोगों को कोरोना से बचकर रहने की सलाह दी है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 8वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है। शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 के 9वीं और 10वीं कक्षाओं के छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा, परियोजना कार्यों और व्यवहारिक कार्यों के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। बच्चों के प्रवेश और हस्तांतरण के बारे में चिंतित माता पिता का मानना है कि सरकार को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए ताकि माता पिता को परेशान न होना पड़े। महबूबाबाद जिले के तरूर इलाके में एक आम के बाग में घुसने पर 2 लड़कों को पीटा गया और गोबर खिलाया गया। लड़के अपने कुत्ते की तलाश में बगीचे में गए थे, जो उन्हें नहीं मिला। इस बीच वे बगीचे में प्रवेश कर गए। हालांकि माली ने सोचा कि वे आम चोरी करने के लिए बगीचे में घुसे थे। लड़कों को रस्सियों से बांध दिया गया था, बुरी तरह से पीटा गया और जबरन गोबर खिलाया गया। लड़के उनसे रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन वे उन्हें प्रताड़ित करते रहे। लड़कों के परिवार ने तरूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में मराठा समाज ने सांसद भगवंत खुबा और उम्मीदवार शरणु सलगार को कार्यक्रम से बाहर निकाला। बीदर के सभी चर्चों में गुड फ्राइडे मनाया गया। भालकी के मेहकर ग्राम में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला की हत्या। कर्नाटक राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। कलबुर्गी में 199वां शरण बसवेश्वर जात्रा महोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं को घरों से प्रार्थना करने की प्रमुख डॉक्टर शरण बसवप्पा अप्पाजी की अपील। आसाम में बीजेपी कैंडिडेट की कार से ईवीएम लाने पर पोलिंग टीम बर्खास्त। पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।